जरा सोचिए एक ऐसे मकड़जाल के बारे में जो इतना ताकतवर है कि वो प्रेसिडेंट्स, राजकुमारों और अरबपतियों तक को अपने इशारों पर नचा सकता है। हाल ही में जो दस्तावेज सामने आए हैं वो हमें उसी जाल के ठीक बीचों बीच ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ताकत का ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे गया। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला हवेली से। अब बाहर से देखने में तो ये किसी भी दूसरी आलीशान इमारत जैसी ही लगती थी, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर राजों की एक ऐसी दुनिया दफन थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। इस घर के दरवाजे पर ही आपका स्वागत करती थी दर्जनों नकली आंखें। ये कोई अजीबोगरीब सजावट नहीं थी, नहीं, ये एक तरह की चेतावनी थी। यहाँ हर कदम पर नजर रखी जा रही है। और ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं थी। हकीकत में घर के हर कमरे में, हर कोने में छिपे हुए कैमरे थे। हर एक हरकत, हर एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। ये निगरानी का एक पूरा जाल था और यहीं जेफरी एप्स्टीन की ताकत का असली सोर्स था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस घर की दीवारों के पीछे होता क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये तो रहस्यों का एक किला था। अंदर का माहौल किसी अजीब सपने से कम नहीं था। सोचिए, एक दुल्हन की मूर्ति हवा में लटक रही है, एक स्टफ किया हुआ बाघ मेहमानों को घूर रहा है और दीवारों पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की तस्वीरें थीं। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये पैसा, अजीबोगरीब शौक और बेहिसाब असर का एक बहुत खतरनाक कॉकटेल था। और अब इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स के 30 लाख से ज्यादा पन्ने पब्लिक किए गए हैं और ये इस पूरे नेटवर्क की एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करते हैं। तो आखिर एप्स्टीन इतना ताकतवर बना कैसे? इसका राज सिर्फ पैसे में नहीं था, नहीं, इसका राज छिपा था एक बहुत ही शातिर तरीके से बनाए गए ब्लैकमेल इंजन में। तरीका बहुत ही सिंपल था, लेकिन उतना ही असरदार। ताकतवर मेहमानों को बुलाओ, उनकी हरकतों को चोरी छिपे रिकॉर्ड करो और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल उन्हें कंट्रोल करने के लिए करो। ये एक मॉडर्न जमाने का ब्लैकमेल ऑपरेशन था जो बड़े पैमाने पर चल रहा था। एक विक्टिम, मारिया फार्मर, की गवाही इस निगरानी की भयावहता को बिल्कुल साफ कर देती है। उन्होंने एक ऐसे कमरे के बारे में बताया जो सिर्फ मॉनिटर्स से भरा था, जिसमें हर बेडरूम और हर बाथरूम से लाइव फीड आ रही थी। मतलब प्राइवेसी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अब ये जो नई फाइलें आई हैं, ये सिर्फ पुरानी अफवाहों को सच साबित नहीं करती, बल्कि ये एक ऐसे ग्लोबल इलीट नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं जिसकी जड़ें राजनीति, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक के शाही परिवारों तक फैली हुई थीं। इन्हीं दस्तावेजों में टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक एलन मस्क का एक ईमेल भी है। इसमें वो एप्स्टीन के बदनाम आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिल गेट्स की बात करें तो उन्होंने तो पब्लिक में एप्स्टीन के साथ किसी भी रिश्ते से साफ इनकार किया था, लेकिन ये दस्तावेज एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। यौन अपराधों के लिए सजा मिलने के बाद भी कई मुलाकातें हुईं और एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर उड़ानें भी भरी गईं। लेकिन शायद सबसे हाई प्रोफाइल केस प्रिंस एंड्रयू का था। उन पर बेहद गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने एक महंगा केस सेटल किया और अपने सारे शाही खिताब भी खो दिए। उन पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफरे की, दुख की बात है, 2025 में मौत हो गई। लेकिन इस जाल के तार सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं थे। अब जो नए दस्तावेज आए हैं वो एक चौंकाने वाला इंडियन कनेक्शन भी सामने लाते हैं, जो सीधा दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। साल 2019, जिस दिन भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन उद्योगपति अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन से उसके मैनहट्टन वाले घर में मिलते हैं। और उसी दिन एप्स्टीन ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को मैसेज करता है कि ये एक मोदी की मीटिंग थी। और ठीक अगले ही दिन एप्स्टीन ने बैनन को एक छोटा लेकिन बहुत ही विस्फोटक मैसेज भेजा, मोदी ऑन बोर्ड। ये मैसेज भारत की राजनीति में एक बहुत ऊंचे लेवल की सौदेबाजी की तरफ इशारा करता है। पर बात यहीं नहीं रुकी। एप्स्टीन के एक ईमेल से एक और सनसनीखेज दावा सामने आता है। इसमें वो कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर उसका सीधा असर था और उसी ने पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल जाने की सलाह दी थी। जाहिर है, भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक सजायाफ्ता अपराधी की घटिया बकवास कहकर इसकी निंदा की है। तो अब हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। जब सबूतों का इतना बड़ा पहाड़ मौजूद है, तो जवाबदेही की इतनी कमी क्यों है? क्या सच में न्याय मिल रहा है? ये पैटर्न देखिए। फाइलों में सैकड़ों ताकतवर लोगों के नाम हैं, फिर भी सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, गिस्लेन मैक्सवेल। बाकी सब आजाद हैं। और तो और इस केस से जुड़े कई अहम लोगों की रहस्यमयी हालात में मौत हो चुकी है। और शायद सबसे परेशान करने वाली सच्चाई तो ये है कि हम अब तक
पूरी कहानी जानते ही नहीं हैं। एप्स्टीन से जुड़े करीब 40% दस्तावेज आज भी सीलबंद हैं, जनता की पहुंच से कोसों दूर। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, जब इतने राज खुल चुके हैं, इतने बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं, तो फिर सजा सिर्फ एक इंसान को ही क्यों मिली? क्या जिस सिस्टम ने एप्स्टीन जैसे शख्स को इतना ताकतवर बनने दिया, वो कभी खुद को जवाबदेह ठहरा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उन 40% सीलबंद फाइलों में कहीं छिपा हुआ है।